हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की। लास्ट वीक में कुछ एक इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हमारे रहे हैं उनके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस हम लेंगे। इसमें से जो आज हम बात करेंगे, जैसे आप देख ही रहे होंगे रिसेंट टाइम में बहुत सारे समाचार पत्रों में, न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे हम लोगों को अब तरह तरह की न्यूज देखने को मिल रही हैं, फ्लैश हो रही हैं दैट यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पे इस तरह का फ्लड आ गया, या क्लाउड बर्स्टिंग के सिलसिले या केस आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर, यानी कि आज की न्यूज एनालिसिस में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे हिमाचल प्रदेश में किस तरह का डिजास्टर या फिर हजार्ड प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है, क्या इस हजार्ड के बेसिक रीजंस हैं और कैसे इन रीजन से, कैसे इन हजार्ड से हम लोगों को निपटना चाहिए, यानी कि वे फॉरवर्ड्स की आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं वेरियस न्यूज प्लेटफॉर्म ने इस न्यूज को कवर किया हुआ है और लेट मी टेल यू, ये न्यूज आपके लिए GS1 यूनिट 2 का सब यूनिट 3 जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की बात करें तो अब वो बेसिक से थोड़ा एनालिटिकल की तरफ जा रहा है और दिस पर्टिकुलर न्यूज इज आपके लिए बहुत जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, जिसमें हम देखेंगे दैट इज जो आपकी रिस्क प्रोफाइल है हिमाचल प्रदेश की, हजार्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल है हिमाचल प्रदेश का, इससे जुड़ा हुआ ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा। देखिए, आज हम बात करेंगे दैट क्या कुछ यहां पे हो रहा है। जैसा आप देख ही रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे ऐसे न्यूज प्लेटफॉर्म हैं जो इस चीज को कवर कर रहे हैं। पंचवक्त्र मंदिर जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, आपने देखा होगा, एट द संगम ऑफ सुकेती और ब्यास, किस तरह से वो आधे से ज्यादा डूब चुका था। तो क्या रीजन है इन चीजों के, तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा इस प्रोफाइल को। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से यहां पे हम लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। डिजास्टर की अगर हम बात करें, देखो ये त्रासदी क्या होती है, ये डिजास्टर क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे, डिजास्टर एक नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड हजार्ड होता है। ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है, दैट लीड्स टू, या यू कैन से दैट नेगेटिवली इंपैक्ट द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। यानी कि डिजास्टर जो है एक नेचुरली और मैन मेड हजार्ड है जो इस सोसाइटी को, इस समाज को या इस पर्यावरण को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में इस हजार्ड प्रोफाइल की, यानी कि किस तरह, देखिए वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है, तो यहां पे हम लोगों को हर एक जो एक्टिविटीज है, हर एक हजार्ड जो है वो मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता ही है। आजकल कॉमन चला हुआ है हमारा, जैसे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बहुत सारे, तो उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हजार्ड प्रोफाइल की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जो है, जिसमें फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, इस तरह की डिफरेंट हजार्ड्स हम लोगों को हिमाचल में देखने को मिलेंगे। देन जियोलॉजिकल हजार्ड्स की बात करें तो अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, ये कुछ जियोलॉजिकल हजार्ड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो केमिकल और इंडस्ट्रियल्स हैं। मैन मेड में बहुत सारे हैं, चाहे एक्सीडेंट्स हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, टेररिज्म इज आल्सो हजार्ड्स, देन बोट कैप्साइजिंग हो गया, स्टैम्पेड हो गया, डोमेस्टिक फायर्स हो गया, इस तरह के हजार्ड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स और पेस्ट और सीबीएनआर इमरजेंसी, इस तरह के हजार्ड प्रोफाइल जो है हम लोगों को हिमाचल की देखने को मिलेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश जो है ये अर्थक्वेक के मामले में भी काफी सेंसिटिव है, लेकिन आजकल न्यूज में जो है मैक्सिमम टाइम हम लोगों को देखने को मिल रही है दो चीजें, एक तो है लैंडस्लाइड्स वाला फैक्टर और दूसरा हम लोगों को देखने को मिल रहा है फ्लैश फ्लड्स का। हम इसमें बात करेंगे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स की, जानेंगे इनके पीछे के रीजन, हम देखेंगे क्या इतिहास में भी ये चीजें हुई हैं या अभी हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स की, देखिए लैंडस्लाइड सीधा सीधा सा समझने की कोशिश करें दैट हमारे यहां पे जो हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जो जियोफिजिकल, मेट्रोलॉजिकल या फिर जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, चाहे जियोफिजिकल ले लीजिए, चाहे मेट्रोलॉजिकल ले लीजिए, चाहे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ले लीजिए, सारे के सारे लीड्स करते हैं हमारे लैंडस्लाइड्स को माय डियर।
अगर हम हिमाचल प्रदेश की हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के इस फ्रेजाइल स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं दे इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द लैंडस्लाइड्स। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आज ही हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, जिसमें हम देखेंगे दैट मेलिंग 1986 में हुआ था, 1968 में हुआ था, किन्नौर के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था 1982 में। ठीक है जी, सोल्डिंग नाला यहां पे हुआ था ये, जिसमें 3 ब्रिजेस जो हैं इनको कोलैप्स कर दिया गया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लुगर भट्टी वाला, लुगर भट्टी जो 1995 में हुआ था दोस्तों, और इसमें 65 के तकरीबन लोग जो थे वो जिंदा दफन हो गए थे इस लैंडस्लाइड में। तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है हिमाचल प्रदेश। देन लैंडस्लाइड के बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलता है फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स में भी देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जियोलॉजिकल कंडीशंस, जो डाइवर्स टोपोग्राफी है इस स्टेट की, और उसके साथ साथ तो ये जो डाइवर्स टोपोग्राफी है इस एरिया की, तो यहां पे हम लोगों को ये जो फ्लड की प्रॉब्लम्स हैं ये काफी कॉमन देखने को मिलेंगी। अभी हम रीजन जानेंगे, क्या कुछ रीजन इनके हो सकते हैं, लेकिन फ्लड प्रॉब्लम्स जो है स्टेट में काफी लार्जली आइसोलेटेड है हमारे इस पर्टिकुलर नेचर के अंदर। अब ये फ्लड जो है, चाहे फिर जैसे आप देखेंगे हाई मानसून रेन्स होती हैं शिवालिक वाले रीजन्स में, लोअर रीजन्स में, मिड हिमालयाज में, ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंसिव फ्लड्स हम लोगों को देखने को मिलेगा वेरियस रिवर्स के अंदर। देन उसके बाद आप देखेंगे फ्लैश फ्लड्स जो हैं, आजकल हम लोगों को देख रहे होते हैं फ्लैश फ्लड्स जो है ये काफी यूजुअली ऑफनली ये अकर हो रहे हैं ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट माय डियर, जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग होती है, ठीक है जी, उसकी वजह से जो है हम लोगों को फ्लैश फ्लड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। थुनाग का एरिया आपने देख ही लिया क्या कुछ हुआ, कुल्लू में बादल फट रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर कुछ एक रिवर्स की बात करें दैट फ्लड डैमेज के लिए जो इंपॉर्टेंट है, फ्लड डैमेज एंगल से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिवर सतलुज है, रिवर ब्यास, रावी और यमुना, ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं दे आर रिवर्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर फ्लड डैमेज एंगल से अगर बात करें, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें हमको मोस्ट ऑफनली जो है फ्लड्स देखने को मिलते हैं। और फ्लैश फ्लड्स जो हैं ये भी हम लोगों को अपर एरिया में, चाहे मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति, किन्नौर हो गया, यहां पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कम हियर दैट ये हो कैसे रहा है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन है, आइए देखते हैं कि जिनके कारण ये इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के हजार्ड्स जो है, डिजास्टर्स जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्या क्लाइमेट चेंज इसके पीछे का रीजन है? बिल्कुल हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेसिस की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है द प्रोवाइडिंग रीजनल क्लाइमेट्स फॉर इंपैक्ट स्टडीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला दैट ये जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में वो इंक्रीज हो रहा है, और इस ग्रीन हाउस गैस के इंक्रीज कंसंट्रेशन के इंक्रीज की वजह से यहां पे बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है स्टडी के द्वारा दैट पूरा हिमाचल प्रदेश जो है ओवरऑल जो है ये गर्म हो रहा है। अब गर्म होने की वजह से यहां पे क्या होगा, यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, यानी कि वाटर लेवल जो है ये इंक्रीज होगा, ठीक है जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो चाहे आप मिड सेंचुरी की बात कर लीजिए, चाहे एंड सेंचुरी तक जो है ये आपका टेम्परेचर जो है इसमें जो इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। वहीं इन्होंने बताया दैट जो प्रेसिपिटेशन है, जो बरसण है यहां पे, उसकी भी इन्होंने प्रोजेक्शंस दी। उन प्रोजेक्शंस में इन्होंने बताया दैट यस प्रेसिपिटेशन भी इंक्रीज होगा 15% और 28% टुवर्ड द मिड एंड एंड ऑफ द सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं यस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हम लोगों को ये 4 चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं, चाहे फिर लैंडस्लाइड्स की बात हो, चाहे इस तरह के फ्लैश फ्लड्स की बात हो, क्योंकि प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है, बारिश होगी, ठीक है, तो फ्लड भी आएंगे, ओके, और नेचुरल डिजास्टर जो है हम लोगों को यहां पे देखने को मिलता है। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो डिफोरेस्टेशन, ये तो बहुत कॉमन सा आप बोल सकते हैं रीजन है, कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है,
चाहे अब इन पेड़ों को आप लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काटें, चाहे अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए काटें। क्या एग्रीकल्चर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप देखेंगे हम लोगों ने क्या किया है, दैट रैपिड एप्पल कल्टीवेशन जो है ये भी लीड कर रही है डिफोरेस्टेशन को। हम लोग एप्पल स्टेट हैं और जो 85% से ज्यादा ही जो परसेंटेज है फ्रूट कल्टीवेशन की वो एप्पल करता है। अब इसकी जो रैपिड ग्रोथ हम कर रहे हैं, जो रैपिड कल्टीवेशन एप्पल की कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी डिफोरेस्टेशन हम लोगों को करनी पड़ रही है अपर एरियाज में, जिसकी वजह से क्या होगा, इरोजन ही होगा। अब बारिश आएगी वहां पे आपको पेड़ ही नहीं मिलेगा तो लैंडस्लाइड ही होगा, फिर और क्या होगा। गॉट द पॉइंट। तो डिफोरेस्टेशन माइंड, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अगर हम डिफोरेस्टेशन को कर रहे हैं, जैसा कि रैपिड एप्पल कल्टीवेशन की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर हमारी जो कॉमन नीड्स हैं, चाहे फिर हमें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, या फिर चाहे किसी पर्टिकुलर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, या फिर किसी और पर्पस के लिए चाहिए, जिसकी वजह से अगर डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं तो ये क्या कर रही है, दीज थिंग्स लीड्स टू द इरोजन। ये इरोजन को बढ़ावा दे रही हैं चीजें, जिसकी वजह से ये सारे कारण चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। चाहे फिर आप लैंडस्लाइड्स देख लीजिए, ठीक है, चाहे फिर आप फ्लैश फ्लड्स देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है। तो डिफोरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी कि क्या किया जा रहा है, देखिए ऐसे आप बहुत से रीजंस दे सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंत में, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रीजंस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल अगेन वन ऑफ द रीजन। लैंडस्लाइड का मेन रीजन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। आप देख लीजिए, जैसे ये यहां पे कीर्तपुर मनाली 4 लेन बना आपका, तो यहां पे कितना सारा पहाड़ों को, अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, चाहे आप रोड की कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, बीच बीच में टनल्स बनाई गई हैं, तो जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके रिजल्ट तो हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, टनल्स बनाई जा रही हैं। तो इस हाईवे की ही बात, इस 4 लेन की बात कर लीजिए, कीर्तपुर से मनाली, कितने यहां पे ब्रिजेस बने, कितना यहां पे लैंड को डिग्रेड किया गया, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अब जो वहां से जो मटेरियल निकला है उसकी डंपिंग जो है हम लोग कहां कर रहे हैं, वाटर बॉडीज में कर देते हैं। अब जैसे ही वाटर बॉडीज में उनकी डंपिंग करेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेचेस नैरो हो जाएंगे, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। चाहे फिर आप एग्जीबिशन फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट देख लीजिए, अपर एरियाज में, हिल एरियाज में जब हम इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनकी वजह से जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो ऑल दीज थिंग्स कॉज टू द लैंडस्लाइड्स, तो लैंडस्लाइड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। देन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, चाहे आप अर्बनाइजेशन की बात कर लीजिए, जब आप अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करेंगे, जब अनप्लान्ड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शंस होगा तो इस तरह की एक्टिविटीज तो हमें देखने को मिलेंगी। तो लैंडस्लाइड्स तो ऑब्वियस सी बात है, ये होंगे ही होंगे। अगर अर्बनाइजेशन करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए, प्लान्ड अर्बनाइजेशन करो, ठीक है। देखेंगे वे फॉरवर्ड में क्या क्या करना चाहिए। तो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन जो है, अब इसमें क्या होगा, देखिए कंस्ट्रक्शंस में चाहे रोड टनल ये ले लीजिए, चाहे फिर आप किसी एस्टेट को बनाने की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा, जो स्लोप्स हैं, जो आपके हिल एरियाज की स्लोप्स हैं, उनको हैवी मशीनरीज के साथ काटा जाएगा, उनको ऊपर तक ले जाने के लिए, ठीक है जी, उनको काटा जाएगा और उस सॉइल को फ्लैट किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, सॉइल यहां पे वीक हो जाएगा। अब वीक होगा तो लैंडस्लाइड होगा। अब रेनी सीजन में तो बारिश होनी ही है, लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज की वजह से ये सारी चीजें यहां पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो डेवलपमेंट तो होना है, लेकिन इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है जी। इट शुड बी, आप बोल सकते हैं कि ये आपका देख रेख में होना चाहिए ये, ठीक है। इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो यहां देखिए, तो क्या होता है इससे, अनरेगुलेटेड जो कंस्ट्रक्शंस है। अब इस अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन में देखिए, अब जैसे ब्यास का एग्जांपल ले लीजिए,
किसी जमाने में मंडी जो था, पुराना मंडी कहां था, आज मंडी देख लीजिए, ब्यास के किनारे बसा हुआ है। तो जब आप इस तरह की अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, जो रिवर का जो स्ट्रीम है, जो चैनल है, वो नैरो होगा। तो जब रिवर्स ही आपकी ब्यास रिवर, और ऊपर से पेरेनियल्स रिवर हैं ये, तो बरसात के महीने में तो वैसे ही फ्लड आता है इनमें। तो जब आप इन रिवर्स को ही नैरो कर देंगे तो इनकी जो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो तो डिक्रीज होगी। और वो क्या करेगी, वो अपना कोर्स तो चेंज करेगी ही करेगी। उसने जाना है फिर इन एरियाज में, इस तरह की एक्टिविटीज मिलेगी। देन उसके बाद देखिए इलीगल माइनिंग देख लीजिए, इलीगल माइनिंग की वजह से भी यहां पे ये सारी चीजें होंगी। रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर रही हैं, ठीक है। उन्होंने तो बहना है, उनके पास उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, उन्होंने तो अपना जो कोर्स है उसको तो मेंटेन रखना ही है, उन्होंने तो बहना है आगे जाके। तो प्रॉब्लम्स ये हो रही है, दे चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर। ऑब्वियसली इलीगल माइनिंग्स जो है ये रिवर्स के कोर्सेज को चेंज कर रही हैं यहां पे। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, दे लीड्स टू सच थिंग्स। इस तरह के डिजास्टर्स को, इस तरह के हजार्ड्स को अगर हिमाचल प्रदेश में लीड कर रहे हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स। तो सवाल होता है दैट क्या किया जाए फिर, क्योंकि ये तो होना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं इसके वे फॉरवर्ड। तो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो हम लोग, हालांकि ऐसा नहीं है, सरकार इस पे नजर रखती है, वो काम करती है, लेकिन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक ये चीज हम कर सकते हैं। देखो हम लोगों को अपना ना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड इस तरह से चेंज करना पड़ेगा दैट जो एटीट्यूड है हमारा, दैट हाउ टू डील दिस प्रॉब्लम, हम लोगों को यहां से थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। दैट क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं, तो इस एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं दैट जब हो जाती हैं चीजें उसके बाद हम देखते हैं दैट अब कैसे डील किया जाए इन प्रॉब्लम से। तो उसकी बजाय हम लोगों को अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड दैट यस वी शुड रेडी और नॉट, क्या हम तैयार हैं या नहीं हैं, ठीक है जी। और कैसे इससे होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। वेस्टर्न हिमालय है, फ्रेजाइल टेरेन्स हैं, ये चीजें होंगी, लेकिन कैसे इनको कम किया जा सके उस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कर सकते हैं दोस्तों दैट इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, जो जितने भी हमारे यहां पे डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं वहां पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शंस को बंद कर दिया जाए। शिमला में अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है अर्बनाइजेशन से आपको पता ही है ना। चाहे बिल्डिंग्स की बात कर लीजिए, अब बिल्डिंग्स यहां पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस तो बन ही नहीं रही हैं, ढह जा रही हैं, थोड़ा सा अर्थक्वेक आता है तो अर्बनाइजेशन करो, प्लान अर्बनाइजेशन करनी चाहिए। क्या वो अर्थक्वेक रेजिस्ट हैं या नहीं है, या फिर जो नदियों के किनारे हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं उसको स्टॉप करना चाहिए। तो किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शंस हैं इन डिजास्टर प्रोन एरियाज में इट शुड बी स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप। और क्या हो सकता है, और देखिए माय डियर, प्रकृति हमेशा प्राय ऑफनली, लेट मी टेल यू दैट नेचर जो है, नेचर ऑफनली संकट तो लाता है, लेकिन इंसान का जो लालच है वो उसको डिजास्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डेवलपमेंट के नाम पे ये जो इस इंसान का लालच है इसको रोकना पड़ेगा। द ह्यूमन ग्रीड, वी शुड स्टॉप द ह्यूमन ग्रीड ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और यही सबके हित में है और यही हम लोगों को करना चाहिए। सो क्वेश्चन फॉर यू दैट यस द डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिमाचल प्रदेश इज द डिमांड ऑफ टाइम, इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट न्यूज। तो थोड़ा आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इसके लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी आपका GS1 से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, जिसमें हम बात करेंगे सोसाइटी की, जो आपका GS3 में, ठीक है, सब यूनिट 3 है, उसमें द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें द कल्चर, कस्टम, फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं, वहां से रिलेटेड ये न्यूज रहेगा। और आज हम बात करेंगे चंबा में, यहां पे मिंजर मेले की स्टार्ट हो चुका है, जुलाई 23 में स्टार्ट हो चुका है, ये जो जुलाई 23 था
इसको शुरुआत हो गई है इस मिंजर मेले की। आइए देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस मिंजर मेले से रिलेटेड या रिगार्डिंग। देखिए मिंजर की बात करें तो यस रेलेवेंस हम पहले ही देख रहे हैं दैट GS1 यूनिट 3 सब यूनिट 3 में जो हमारा सेक्शन है द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें जो कस्टम्स फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं वहां से रिलेटेड है। तो मिंजर की बात होगी यहां पे। देखिए मिंजर कुछ और नहीं, इट्स अ सिल्क टैसल सिंबलाइजिंग द मेज फ्लावर, यानी कि इसका मतलब होता है मेज फ्लावर, लेकिन ये सिल्क टैसल है भी, ठीक है, एक तरह से वैज आप बोल सकते हैं। यहां पे देखिएगा इमेज में दैट मिंजर जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मिंजर, ठीक है। मिंजर जो है वैसे तो मेज फ्लावर मीनिंग जो है मिंजर का, इट इज द मेज फ्लावर, ठीक। लेकिन आजकल क्या है सिंथेटिक बनाया जाता है, तो सिल्क का इस तरह का जो टेसल आपको देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे मिंजर, ठीक है। तो मिंजर की बात करते हैं दैट मिंजर इज नथिंग बट इट इज अ सिल्क टेसल सिंबलाइजिंग द मेज फ्लावर। देन उसके साथ साथ ये जो फेस्टिवल है, ये जो मेला है, ये सेलिब्रेट किया जाता है चंबा वैली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं दैट दिस मेला दिस फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन द सेकंड संडे ऑफ सावन। ये याद रखना है, हैशटैग कर लीजिएगा। हर साल जो है ये सावन के दूसरे जो संडे होगा, द सेकंड संडे ऑफ द सावन मंथ जो होगा वहां होगा, उस ओकेजन में होगा। और वरुण देवता जो है इनको ये डेडिकेट किया जाता है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कहानी कुछ यूं है, देखिए दो कहानियां जुड़ती हैं, एक साहिल बर्मन से और दूसरी एक और पर्टिकुलर राज्य। साहिल बर्मन की ही अगर हम बात कर लें तो साहिल बर्मन जो है इन्होंने ही यहां पे अ वीक लॉन्ग, एक हफ्ते के लिए यहां पे एक यज्ञ स्टार्ट किया था, और उस यज्ञ को ही एज अ सेलिब्रेशन किया जाता है मिंजर मेले की तरह। इसकी जो प्रोसेशन है, इसकी जो यात्रा है, ये अखंड चंडी पैलेस से चलती है, ये आपने याद रखना है। अखंड चंडी पैलेस, यानी कि अखंड चंडी पैलेस जो राजा का महल है वहां से स्टार्ट होगी, और रावी नदी में जो है इसका एंड होता है। एक थैली सी बनाई जाएगी जिसमें मिंजर है, एक नारियल है, कुछ एक पैसे रखे जाएंगे, उसको फिर मिंजर में जो है रावी में चढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और रिसेंटली अभी हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये 8 दिन चलेगा, रिमेंबर दिस, ये 8 दिन चलेगा ये मेला। और ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी है, ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी है, ये भी आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। और दूसरी कहानी ये बोलती है कि जब त्रिगर्त के राजा के ऊपर विक्ट्री हासिल की गई थी, यहां पे याद रखिएगा दैट दिस फेस्टिवल इज कॉमेमोरेशंस ऑफ इन द मेमोरी ऑफ कॉमेमोरेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ राजा ऑफ चंबा ओवर द रूलर ऑफ त्रिगर्ता नाउ नोन एज कांगड़ा इन 1935। ऐसा माना जाता है उस टाइम पे जब राजा जीत के आए थे तो उनका स्वागत जो था ऐसे ही पैडी और मेज के रेशों के द्वारा जो था किया गया था। उसी के बाद जो है ये सेलिब्रेशन होता है। तो कहानियां बहुत सारी जुड़ी होती हैं हर एक मेले, हर एक फेस्टिवल, हर एक कस्टम्स के साथ। तो 2 कहानियां मिंजर के साथ याद रखिएगा, एक तो ये साहिल बर्मन वाली और दूसरी, ठीक है जी। ओके, द फेयर इज अनाउंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिंजर which is silk tassels worn on some part of the dress by men and women alike। यानी कि ये जो मिंजर हमने देखा जो सिल्क का बना हुआ है वो बैज की तरह लगाया जाता है ड्रेसेस पे, ठीक है। तो वैसे जो है इसको आप बोल सकते हैं अनाउंस किया जाता है। द फेयर इज अनाउंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द मिंजर, ठीक है। एक पोजेशन निकाला जाता है कि यात्रा निकाली जाती है अखंड चंडी पैलेस से लेके, देन उसके बाद एंड होता है रावी के किनारे। याद रखिएगा वरुण देवता को डेडिकेट है। ये होता कहां है तो चंबा के चौगान में, चंबा के चौगान में होगा, 8 दिनों तक चलेगा और इंटरनेशनल फेस्टिवल है। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये थी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज इस वीक की। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, न्यूज एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।